महीने के 4 हफ्तों में आपको मैं 10 ऐसे लक्षण बताऊंगी जिसको कि आप देख के पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण हैं और कौन कौन से लक्षण किस किस हफ्ते में दिखते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि मैडम मेरा पहला हफ्ता चल रहा है, मैडम मेरा दूसरा हफ्ता चल रहा है, क्या हमें गर्भ रुक गया है कि नहीं रुका है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पहले हफ्ते में। जो आपका महीने का पहला हफ्ता होता है उसमें आपका केवल पीरियड आता है, उसमें आपका कुछ नहीं होता है। पीरियड में ही ये हफ्ता आपका पूरा खत्म हो जाता है। तो इस हफ्ते में आपको केवल पीरियड आते हैं और कुछ नहीं इसमें होते हैं। दूसरा हफ्ता आपका जब शुरू होता है तो उस हफ्ते के लास्ट में, यानी कि जो दूसरा हफ्ता आपका शुरू हो रहा है तो इसमें पीरियड खत्म हो जाते हैं। और आपका अगर पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये आपका जैसे कि इसका लास्ट होते होते आपको थोड़ा बहुत ओवुलेशन के संकेत मिलने लगते हैं। और ये फ्रेंड्स दूसरा हफ्ता में भी आपको कुछ फील नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरा हफ्ता आपका इसी तरह चला जाता है। अब आता है फ्रेंड्स आपका तीसरा हफ्ता। जो तीसरा हफ्ता होता है इसमें आपके ओवुलेशन होते हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है, तो दूसरे हफ्ते के लास्ट में 1-2 दिन बचा रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको ओवुलेशन के संकेत दिखने लगेंगे। और तीसरा हफ्ता के शुरुआत में आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जब होते हैं तो ओवुलेशन के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इस टाइम पे आपका LH, एस्ट्रोजन, हार्मोन आपके बढ़ जाते हैं। और जब सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में जो है चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। जब आपका ओवुलेशन होता है तो इस टाइम पे ओवुलेशन के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, स्लिपरी डिस्चार्ज आना, इसके साथ साथ मूड स्विंग होना, इसके साथ हल्का सा ब्लीडिंग स्पॉटिंग होना, इसके साथ साथ आपका जो पेट का लेफ्ट और राइट में दर्द होना, जिस साइड से आपका अंडा निकल रहा है उस साइड में आपको पेन होता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको तीसरे हफ्ते में होती हैं। आपको दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते में कुछ चीजें नहीं होती हैं। ओवुलेशन हमेशा आपको तीसरे हफ्ते में होती है। और जब तीसरा हफ्ता में ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे आप संपर्क बनाते हो, यानी कि संबंध बनाते हो। और जब संबंध बनाते हो तो यहाँ पे जब संबंध बनाते हो तो तुरंत आपका जो है गर्भ नहीं रुकता है। जब आप तीसरे हफ्ते में संबंध बनाते हो तो एक महिला में एक अंडा 12 से 24 घंटे जीवित रहता है। और एक जो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है एक महिला में वो 4 से 5 दिन बिल्कुल जीवित रहता है। तो आप अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाते हो और जब आपका निकलता है जो है अंडा निकलता है तो उसे ये फर्टिलाइज कर लेता है। तो यानी कि ओवुलेशन होते हैं तीसरे हफ्ते में और आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तीसरे हफ्ते के लास्ट तक आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, आता है चौथा हफ्ता। जब चौथा हफ्ता आता है फ्रेंड्स तो चौथे हफ्ते में आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो 36 गुणसूत्र मिल के माँ बाप से एक बच्चे का निर्माण हुआ है, वो क्या होता है कई सेल्स में डिवाइड होके और एक जो है जायगोट बनाता है। जब ये जायगोट बनाता है तो ये क्या करता है, वहां से धीरे 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 निकलना शुरू करता है। धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। हमेशा याद रखिएगा कि ओवुलेशन के 8वें से 10वें दिन तक आपका इम्प्लांटेशन के 8वें 10वें दिन के बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। बीच में आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैडम हमने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया, क्या हमारा गर्भ रुक गया है, क्या हमें गर्भ के जो प्रेगनेंसी के लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। तो जी नहीं डियर, जब आपने रिलेशन बनाया उस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। आपको प्रेगनेंसी के लक्षण ओवुलेशन के कम से कम 8-10 दिन के बाद ही दिखाई देंगे, बीच में कभी भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है, फ्लिपियन ट्यूब से धीरे धीरे बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो ये सीधे आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में, यानी कि आपके बच्चेदानी में। क्योंकि यहीं पे इसे 9 मंथ रहना है और यहीं पे 9 मंथ स्टे करना है और यही जो है बच्चा है ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जो है धसाया जाता है। इसमें आप कुछ नहीं करते हो, ये सारा चीज प्राकृतिक होता है और ये सारा चीज आपके हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसे हल्का सा कुरेद के और वहीं पे धसाया जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रोजन हार्मोन की बढ़त होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रोजन हार्मोन कम रहेगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने लगेगा।
तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि इसे हल्का सा कुरेदा जाता है। तो चौथे हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। तो जब इसे कुरेदा जाता है तो हल्का सा आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग बिल्कुल हल्का सा माइल्ड हो सकता है, बिल्कुल आपको पिंकिश हो सकता है, बिल्कुल आपको ब्राउनिश हो सकता है, मटमैले कलर का हो सकता है। और ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग सभी महिलाओं में हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनमें तो इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखे थे, हमारे में नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, हो सकता है उनमें दिख रहे हो, आप में नहीं दिख रहे हैं। तो ये नोटिस करो कि आप में कोई दूसरा लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, तो हल्का सा ये लक्षण दिखता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो पेट के निचले वाले साइड में आपको हल्का सा पेन जो है होने लगता है। ये पेन बिल्कुल मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है, ये पेन बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा होता है। और ये पेन की खासियत ये होती है कि जब ये पेन होते हैं तो आपके वजाइना पे भी प्रेशर पड़ता है, आपके थाई पे भी प्रेशर पड़ता है, आपके जो है नीचे पीछे वाले कमर पे भी प्रेशर पड़ता है, उसमें भी आपको दर्द का इम्प्लांटेशन होता है। तो आपको जो है नाभि वाले एरिया के नीचे दर्द होता है और इधर उधर बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। नाभि का जो नाभि है ना, उसके 2 आंगुल नीचे आपको पेन होता है। और ये पेन कभी भी तेज और मरोड़ के साथ नहीं होता है, बिल्कुल हल्का होता है, बिल्कुल जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होती है ना, ये बढ़ जाती है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आधा से 1 डिग्री आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। और ये सारा चीज आपको चौथे हफ्ते में ही होता है और आगे पीछे नहीं होता है। चौथे हफ्ते के लास्ट में आपको ये सारा चीज दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब ये आपको इम्प्लांटेशन हो जाते हैं, HCG हार्मोन बढ़ जाता है, तब ये क्या होता है कि आपका 5वां हफ्ता आ जाता है। और जब 5वां हफ्ता आ जाता है तो इसमें फ्रेंड्स आपको नोजिया होने लगता है, उल्टियां होने लगता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। मैं जो लक्षण है उसको बता रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और HCG हार्मोन बिल्कुल पिक पे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का जो निर्माण होता है ना, बिल्कुल तेजी गति में होने लगता है। क्योंकि आपको 6वें 7वें हफ्ते में आपके बच्चे की धड़कन आ जाती है, हार्ट बीट आ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो 5वें हफ्ते होते हैं उसमें काम बहुत तेजी से होती है। तो आपका HCG हार्मोन हर 48 घंटे में डबल हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल बढ़त हो जाती है, इसकी बढ़त हो जाती है, जिस वजह से कि आपको लिथार्जी फील होने लगती है, आपको जो है ब्लोटिंग फील होने लगती है, आपका जीभ का जो है टेस्ट चेंज हो जाता है, आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। तमाम तरह के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं 5वें हफ्ते आते, जो है 5वें हफ्ते खत्म होते होते आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसी हफ्ते में आपका पीरियड भी मिस हो जाता है, जब आपका गर्भ रुक जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए 6वें हफ्ते या फिर 5वें हफ्ते के लास्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर PMS वगैरह की समस्या नहीं है तो। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि 1 से लेकर 4 हफ्ते में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होती है। ओके, अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये ड्रेस लेना होगा फ्रेंड्स तो ले लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल है।